अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके। वेलकम आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर, ऐसे इन्वर्टर जिनकी जो फेस है, जो दिखने में बिल्कुल इस तरह के होते हैं, उनकी सेटिंग के बारे में देखेंगे। सेटिंग इसकी करना सीखेंगे कंप्लीट डिटेल से, एक एक पैरामीटर को मुकम्मल तफसील से देखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज़ आप लाइक ना भी करें। तो इसमें हम लोग पहले स्क्रीन के पैरामीटर्स देखें। इन्वर्टर इस टाइम रनिंग मोड में है। तो इसके 3 बटन हैं। ये जो है ये बैक बटन है या रीसेट बटन है, ये अप एरो अप और ये डाउन और ये एंटर की। आपने सबसे पहले इस बटन को दबाना है। उसके बाद आपने इसको एंटर वाले बटन को 3 सेकंड दबाए रखना है। जैसे इसको दबाएंगे तो ये सेटिंग मोड में चला जाएगा। ये 001 रिकवरी मोड है, जहाँ पे हम लोग इन्वर्टर को यूएसबी लगा के इसमें से डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल या अनइंस्टॉल या डाटा इसको डिलीट या एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 1 आ जाती है, जिसे कहते हैं SUB, सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। इसमें इन्वर्टर शेयरिंग के साथ चलता है। नंबर 1 SUB है, यानी कि पहले सोलर से लेगा, फिर यूटिलिटी से लेगा, फिर बैटरी से लेगा। इसमें और भी मोड होते हैं। SBU होता है, सोलर बैटरी यूटिलिटी। अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो आप उसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट ये USB आता है, यूटिलिटी, सोलर और बैटरी। तो इन्वर्टर कुछ ही सेकंड के बाद दोबारा अपने डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाए, तो उसको लाने के लिए दोबारा ये बटन दबाना पड़ता है। तो उसके बाद सेटिंग नंबर 2 है, ये है ग्रिड चार्जिंग एम्पेयर है। बैटरी को आपने कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है, इसके बारे में ये देख लें कि बैटरी को आपने उतने एम्पेयर से चार्ज करवाना है जितने एम्पेयर की आपकी बैटरी कैपेसिटी। अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है, तेज़ाब वाली, AGS की या डेवो की कोई भी, तो उसको आपने, अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो उसको आपने 10 या 20 एम्पेयर से चार्ज करना है। और अगर आपने लिथियम आयन या कोई और बैटरी लगाई हुई है, तो लिथियम आयन अगर लगाई है तो वो इन्वर्टर खुद ब खुद उसको उठा लेगा कितने एम्पेयर से उसने उसको डिस्चार्ज या चार्ज करना है। उसको आप मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर से भी कर सकते हो। उसको उसमें ज़्यादा मसला नहीं आता। मसला लेड एसिड बैटरी में आते हैं। इनमें जो है एसिड है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और बैटरियाँ जो है उसको वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग नंबर 3 आ जाती है। सेटिंग नंबर 3 में आपने 1 2 और ये 3 है। अच्छा, इसमें ये देख लें, आपने ये जो चार्जिंग एम्पेयर है, ये सोलर के चार्जिंग एम्पेयर है, ये आपने जो ग्रिड के चार्जिंग एम्पेयर है उससे ज़्यादा रखने। ग्रिड के चार्जिंग एम्पेयर अगली सेटिंग में आएंगे, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ये आपने ज़्यादा रखने हैं और वो कम रखने हैं। अगर ये कम, इसको ज़्यादा कम रखेंगे तो वो इन्वर्टर सेटिंग सेव नहीं करेगा। और ये नंबर 3 है अप्लाइंसेस मोड, यानी कि जैसे ग्रिड या सोलर जाए तो आपका जो इन्वर्टर बैटरियों पर शिफ्ट होगा, तो जो एक छोटा सा झटका लगता है वो झटका नहीं लगेगा UPS पे। और आप बैटरी एक आप इसे अप्लाइंसेस पे मोड पे रखें ताकि इन्वर्टर के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ ना आए। और उसके बाद ये है बैटरी की सेटिंग। आपने बैटरी कौन सी लगाई हुई है, तो मैंने यहाँ पे डेवो की डीप साइकिल 100 एम्पेयर लगाई हुई है, तो इसलिए मैंने यूज़र डिफ़ाइन रखा हुआ। अगर आपने लेड एसिड बैटरीज लगाई हैं तो आप उसे यूज़र डिफ़ाइन ही सिलेक्ट करें। अगर आपने लगाई हुई हैं लिथियम आयन या कोई और बैटरी जो है ड्राई बैटरीज, तो आप उसके मुताबिक लिथियम आयन से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको दबाएंगे तो आपकी जो सेटिंग है उसमें आप चले जाएंगे। उसके बाद एरो और डाउन से करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है उसके पैरामीटर्स चेंज होते रहेंगे। ये यूज़र मैनुअल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 है। इसमें हम लोग ये जो 6 नंबर सेटिंग है, ये ऑटो रीस्टार्ट है, जो कि मैंने डिसेबल की हुई है। जैसे ही ओवरलोड होगा तो इन्वर्टर रीस्टार्ट नहीं होगा, आपने इसे डिसेबल ही रखा है। अगर बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा तो इन्वर्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो जल सकती हैं। उसके बाद ओवर टेम्परेचर है। ये ओवर टेम्परेचर ये भी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिसेबल रखा हुआ है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो इन्वर्टर है वो रीस्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 आ जाती है। ये फ्रिक्वेंसी है, इसको आप 50 हर्ट्ज़ से रखें। अगर 60 वगैरह कोई और रखेंगे, 60 रखेंगे तो आपके जो अप्लाइंसेस हैं वो जल जाएंगी, वो ख़राब भी हो सकती हैं। उसके बाद आपके जो वोल्टेज हैं, 10 नंबर सेटिंग में आपके जो वोल्टेज हैं वो 230 आपने सेलेक्ट करने हैं। ये वो वोल्टेज हैं जो जैसे जब इन्वर्टर बैटरी मोड पे होगा तो 230 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इसको आपने 230 ही सेलेक्ट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 230 आते हैं, इसको 220 ना कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रिड के वोल्टेज जो होते हैं वो थोड़े से और होते हैं और ये और होते हैं। ये चूँकि बैटरी का जो 12 वोल्ट है उसको इसने कन्वर्ट करना होता है, और जो ग्रिड वाले होते हैं वो मोटर से बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही जनरेट होकर आ रहे होते हैं। उसके बाद 11 नंबर जो सेटिंग है वो हमारी है ग्रिड से चार्जिंग। अब मैंने ग्रिड से चार्जिंग 2 एम्पेयर रखी हुई है। अगर आपने डुअल सेटिंग ऑन की हुई है तो उसको आप 2 एम्पेयर पे रखें, ताकि जो बैटरी का वोल्टेज है एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जाके आपकी जो डुअल आउटपुट की सेटिंग है वो काम करनी शुरू हो जाए। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो आप इसे 10 या 20 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको बिल उसके मुताबिक आएगा। अगर आपने जो लेड एसिड वगैरह बैटरी वगैरह लगाई हुई हैं तो मिनिमम इसको 2 एम्पेयर ही सेलेक्ट करें, तो इसमें आपका ज़्यादा थोड़ी सी बचत हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 12 आती है।
इस सेटिंग में ये होता है कि अगर आपने जो सेटिंग नंबर 1 था उसमें आप लोगों ने SBU मोड रखा हुआ है, यानी कि लिथियम आयन लगाई हुई है और बिजली जो है वो आप बचाना चाह रहे हैं ग्रिड से, वापड़ा से, तो आप उसको लिथियम आयन लगाए तो आप ये सेटिंग उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो अब यहाँ पे 22 वोल्ट का मतलब है कि जैसे ही 22 वोल्टेज आएंगे तो जो है हमारी जो इन्वर्टर है वो ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पहले सोलर होगा, फिर बैटरी होगी, फिर यूटिलिटी यानी कि ग्रिड चलेगी। अगर आपने लिथियम आयन लगाई हुई तो यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही होगी, वो आप परसेंटेज 10-20 जितनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये 13 नंबर सेटिंग है कि बैटरी जो है वो कितने वोल्ट के ऊपर चली जाए तो जो आपका जो लोड है वो बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ये वही सेटिंग है जो हम लोग ने पीछे देखी थी, सोलर बैटरी और यूटिलिटी अगर मोड आप रखेंगे तो इसका ये सेटिंग नंबर 12 के साथ ये भी लिंक होती है। तो अगर आपने लिथियम आयन लगाई हुई तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकती हैं। तो आगे हम लोग सेटिंग नंबर 13 में चलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्क्रीन में चला जाता है क्योंकि बोलना भी होता है वीडियो में। और उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है, ये है हमारी बैटरी चार्जिंग। हम लोगों ने ओनली सोलर रखा हुआ है तो आप इसे CSO भी कर सकते हैं। इसको दबाएंगे तो आप सेटिंग चेंज हो जाएगी, आप ग्रिड से भी चार्जिंग कर सकते हैं, सोलर से भी कर सकते हैं और दोनों से भी मिल के कर सकते हैं। ये बीप है, इसे मैंने ऑफ़ रखा हुआ ताकि शोर ना हो किसी तरह का। इसे ये इन्वर्टर से यानी कि बीप इसकी जो आवाज़ है वो आएगी। और उसके बाद सेटिंग नंबर 19 है। ये जो सेटिंग है 19 नंबर, ये है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, यानी कि इन्वर्टर जो है वो उसकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चली जाएगी। यानी कि आपने इसको अगर जहाँ पे इन्वर्टर की स्क्रीन होती है, जहाँ पे आपने जो कुछ सेलेक्ट किया होगा वो वापस अपनी असल हालत में चला जाएगा। और ये जो है 20 नंबर सेटिंग, ये होती है हमारी बैकलाइट कंट्रोल, यानी कि ये जो स्क्रीन है ये इससे ऑन हो जाएगी या इससे बंद होगी। इसको आपने ऑन ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसे बंद करना तो इसे बंद भी कर सकते हैं। इसे बंद ना ही कीजिएगा, इसे ऑन ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद सेटिंग नंबर 22 है, ये है अलार्म की सेटिंग, जो कि जैसे ही कोई हमारा जो ग्रिड आएगी या बैटरी मोड पे होगा तो इसमें से एक लॉन्ग बीप टी की साउंड आवाज़ देगी, तो इसे आप ऑन भी रख सकते हैं। मैंने ऑफ़ किया हुआ ताकि शोर ना हो इन्वर्टर का, पहले ये बहुत शोर करते हैं। उसके बाद है 23 नंबर सेटिंग, ये बाईपास है। जैसे इन्वर्टर के ऊपर ओवरलोड होगा तो उसको बाईपास कर देगा, वो मैंने डिसेबल रखा हुआ है, आप इसे इनेबल भी कर सकती हैं। और उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है, इसमें हम लोग सेटिंग नंबर 25 होती है रिकॉर्ड जो है इसका, जो इसके अंदर फॉल्ट आएंगे उसको रिकॉर्ड करता रहेगा कि कौन सा फॉल्ट आया, वो इसकी मेमोरी में सेव होते रहेंगे। उसके बाद 26 नंबर सेटिंग है। 26 नंबर सेटिंग जो है वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है। अगर आपने यूज़र डिफाइन रखा हुआ तो आप इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज 22.2, यानी कि कोई भी लेड एसिड जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं उसके लिए ये होते हैं। अगर आपने कोई जो फ्लडेड बैटरीज जो हैं टॉल ट्यूबुलर या कोई और हैवी बैटरीज रखी हैं तो उसके जो फ्लोटिंग वोल्टेज हैं वो 22.8 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकती हैं। और उसके बाद ये हैं 27 नंबर पे फ्लोटिंग वोल्टेज के बैटरी कितने लेवल पे जाके जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। 27 ही आपने इसको रखना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई हो तो आपने इन सारे पैरामीटर्स को नहीं छेड़ना, वो खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा कौन सी बैटरी के साथ कौन से पैरामीटर्स मैच करने। ये उस वक्त करना है जब आपने यूज़र डिफाइन रखा हुआ है सेटिंग में। तो सेटिंग दोबारा रीसेट हो गई है, तो अब हम दोबारा इसमें चले जाते हैं। तो ये हैं 29 नंबर सेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज। ये वो वोल्टेज हैं कि जब इन्वर्टर जो है बैटरी मोड पे होगा तो कितने वोल्ट पे आके जो इन्वर्टर है वो बंद हो जाए। इसका जो लो वोल्टेज है वो इन्वर्टर यानी कि पावर देना बंद कर देगा और बैटरी को सेव कर लेगा। इसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 21.5 होता है, तो आप इसे 21 भी कर सकते हैं और 21.5 भी कर सकते हैं। ये उस केस में होगा जब आपके पास लेड एसिड बैटरी, अगर लिथियम आयन है तो वो खुद ब खुद इसको उठा लेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 है, ये है बैटरी इक्वलाइजेशन के बारे में। अब मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है बैटरी इक्वलाइजेशन के बारे में, डिटेल से सेटिंग उसकी बताई हुई, इक्वलाइजेशन क्या होता है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे आपने नॉर्मल अगर आपकी बैटरी है न्यू बैटरी तो इसको डिसेबल रखें, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है तो इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद इक्वलाइजेशन वोल्टेज है कि आपने कितने वोल्ट से बैटरी को इक्वलाइजेशन करवाना है। ये बैटरी इक्वलाइजेशन सिर्फ AGM और लेड एसिड बैटरी में होता है, लिथियम आयन और दूसरी वगैरह बैटरी में इस तरह की ऑप्शन नहीं होती और ना ही उनको इस तरह से किया जाता है, अदरवाइज़ वो बैटरियाँ ख़राब हो जाती है। आपने इसको नहीं छेड़ना अगर आपने वो बैटरी लगाई हुई लिथियम आयन। और उसके बाद 30 नंबर सेटिंग है कि जो है आपकी जो इक्वलाइजेशन है वो आपकी कितने दिनों बाद, कितने सेकंड बाद, कितने मिनट बाद इक्वलाइजेशन हो, तो ये इंटरवल होता है 60 मिनट के बाद हो।
उसके बाद ये भी इसका 120 दिन के बाद होगा। और ये कुछ मिनट्स हैं, कुछ घंटे हैं, कितने घंटे के लिए होगा, कितने मिनट्स के लिए होगा। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये है 35 में 30 डेज़ के ऊपर 30 दिनों 1 महीने के बाद इक्वलाइजेशन खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। और ये है जो 36 नंबर सेटिंग है, ये भी इक्वलाइजेशन के रिलेटेड है। इसमें ये है कि इक्वलाइजेशन उसी टाइम ऑन हो जाएगा आपने अगर इसे ऑन करना चाहें तो। उसके बाद 37 नंबर सेटिंग है, ये हमारी सेटिंग होती है लास्ट जो सेटिंग हम लोगों ने देखी थी, जहाँ पे हम लोग इन्वर्टर के जितने भी फॉल्ट थे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, और इन्वर्टर के अंदर जितनी भी जो पीवी की जनरेशन होती है वो सेव कर रहा था। उसको डिलीट करने के लिए ये आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकती हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पीवी, इसका नाम होता है रीसेट ऑल स्टोर डाटा फॉर पीवी एनर्जी। पीवी से सोलर से जितनी एनर्जी होगी वो उसको रीसेट करता रहेगा। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको यही रहने देना है कि आपकी जो पीवी की है सेटिंग वो रीसेट ना हो। उसके बाद 38 नंबर सेटिंग है, ये है ग्रिड फीडिंग की। ग्रिड फीडिंग आपने अगर ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है तो आप इसे ग्रिड फीडिंग को ऑन कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के लिए आपने एंटर का बटन दबाना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है 4743। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपकी जो ग्रिड फीडिंग है होगी वो इनेबल हो जाएगी। दूसरा, आप इसको अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप अपनी ऐप डाउनलोड करके सोलर पावर के नाम से है उसे भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अब 39 सेटिंग में हमें दोबारा जाना पड़ेगा। 39 सेटिंग ये भी है जो है ये ग्रिड फीडिंग से रिलेटेड है। अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाया हुआ तो यहाँ पे ये जर्मनी सेलेक्ट है। आप यहाँ से 2 या 3 कंट्रीज़ होती है, वो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के कितने वोल्टेज हैं उस लिहाज से आपने इसे सेलेक्ट कर लें। चूँकि ये इन्वर्टर चाइना से आते हैं तो आप इसके मुताबिक जो मर्जी सेटिंग रख सकते हैं। बेहतर ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है जर्मनी से वही रहने दें। उसके बाद सेटिंग नंबर 42 आती है, जिसके पैरामीटर यहाँ पे शो नहीं होते। ये जो सेटिंग है ये 6 केवी इन्वर्टर या जो 8 केवी या उससे बड़े इन्वर्टर्स हैं उनमें होती है। इस इन्वर्टर में ये सेटिंग उन्होंने नहीं दी। हो सकता है फ्यूचर में वो इसका फर्मवेयर अपडेट करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटिंग आ सकती है, सेव हो सकती है। तो यहाँ पे आपने इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 43 है, वो भी उसमें कुछ नहीं करना, आपने इसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद सेटिंग नंबर 60 है, ये डुअल आउटपुट की सेटिंग है। इसकी भी मैंने कंप्लीट मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने डुअल आउटपुट ऑन करनी है तो आप इसको 25 पे सेलेक्ट कर दें 60 नंबर सेटिंग को। डुअल आउटपुट ये होगा कि आपका जो हैवी लोड होगा वो बैटरी पर नहीं चलेगा। बैटरी जैसे ही बैटरी पर इन्वर्टर आएगा तो वो हैवी लोड आपका बंद हो जाएगा। 60 नंबर 1 सेटिंग है, इस यहाँ पर DDS होगा, आपने इसको 990 कर देना है। उसके बाद 62 नंबर सेटिंग है 020, ये सेकंड आउटपुट का इंटरवल है। ये भी मैंने डिटेल से वीडियो में बताया हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने चैनल के ऊपर पड़ी, आप इसे या इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। उसके बाद 60 नंबर 3 सेटिंग है, ये 60 नंबर सेटिंग के साथ लिंक है। यानी कि ये जो है ये वो सेटिंग है जब आप कितने वोल्टेज के ऊपर इन्वर्टर जो बैटरी मोड है यानी कि ग्रिड अवेलेबल है, तो बैटरी कितने वोल्टेज पे आए तो जो सेकंड आउटपुट है वो ऑन हो जाए। तो इसका जो लिंक है वो अगर आपने यूज़र डिफाइन किया हो तो तब भी आपकी डुअल आउटपुट सेटिंग चलेगी। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट की है तो आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही होगी तो आपने उस परसेंटेज के लिहाज से इसको सेलेक्ट करना है। और ये याद रखें कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जहाँ पे इसको ग्रिड से चार्जिंग आपने देनी है, आपने इन्वर्टर को सोलर से और ग्रिड से चार्जिंग लाजमी रखनी है बैटरी की। ग्रिड से 2 एम्पेयर रखेंगे तो आपकी ये सेटिंग सही काम करेगी, अदरवाइज़ आपकी जो ग्रिड आने के बावजूद भी आपकी सेटिंग काम नहीं करेगी। उसके बाद 60 नंबर 4 सेटिंग है, ये भी टाइम इंटरवल की ही है, आप इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहने दें। उसके बाद 83 नंबर सेटिंग है, इसमें जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाएगा। आपने इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, इसको नहीं कुछ कहना। और जो 84 नंबर सेटिंग है वो आपकी है डाटा लॉग रिकॉर्ड इंटरवल है कि कितने 3 मिनट्स के बाद जितना भी इन्वर्टर के अंदर सेटिंग होगी वो उसको सेव कर लेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 485 है, इसमें ये होता है कि जो डाटा लॉग का इंटरवल होता है वो मैक्सिमम डाटा लॉग, ये असल में ये टाइम होता है कि कितने टाइम के बाद आपका जो वो है ये टाइम सेटिंग है, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये घंटे आपके यानी इस इन्वर्टर के अंदर टाइम भी सेट होता है, तो ये उसकी सेटिंग है। ये डेट है, अगर आप इन्वर्टर को बंद करके चलाएंगे तो ये सेटिंग सारा का टाइम जो है वो रीसेट हो जाएगा, आपको टाइम दोबारा सेट करना पड़ेगा।
और इसी तरह से ये 88 नंबर सेटिंग है, ये भी टाइम की है। 89 जो ईयर, ये भी टाइम किया हो। अब ये 90 नंबर 1 सेटिंग आ जाती है, ये है हमारी एलईडी की। ये जो ग्रीन कलर की आपको एलईडी नज़र आ रही हैं, इसके बारे में ये है। तो ये इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसकी जो आसान तरीका है वो आप इसकी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी एलईडी की सेटिंग है, ये भी एलईडी की सेटिंग है, और 94 भी एलईडी। ये 100 तक जो जाती है, 96 या 97 तक ये एलईडी की सेटिंग। उसके बाद 99 और 90 100 ये सेटिंग जो है ये कुछ टाइम के रिलेटेड है कि आपका जो पीवी है वो कितने बंद हो, कितने इंटरवल पे। इसके बारे में कभी अगर टाइम मिला तो मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इन्वर्टर की सेटिंग करना चाहते हैं तो जितने पैरामीटर्स मैंने बताए हैं ये सारी आपकी एक अच्छी सेटिंग हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी सेटिंग में मसला आ रहा है या कोई और मसला आ रहा है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा या वॉइस कीजिए तो मैं आपको आपकी सेटिंग जो है इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग करवा दूंगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी सेटिंग सोलर मैक्स की है। आप किसी भी इन्वर्टर जो इलेक्ट्रॉनिक बेस होते हैं, जिसकी जो दिखने में इस तरह के होते हैं, उसकी सेटिंग आप इन पैरामीटर से कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसका जो यूज़र मैनुअल होता है, ये मैंने इन्वर्टर के ऊपर ही रखा हुआ है ये वाला। अगर आप यूज़र मैनुअल जो है ये आप लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने पीडीएफ में नीचे दिया हुआ, आप वहाँ से ये डाउनलोड करके अपनी इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं कि नई वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इन्वर्टर में जितने भी आने वाले डिफ़ॉल्ट हैं, फॉल्ट कोड है, उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा।